ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर फैंग उस टेंटिकल बीस्ट को मॉनिटर पर देखकर हैरान होते हुए कहता है क्या यही टेंटिकल मॉन्स्टर बीस्ट है। कमांडर जिया फैंग को बताते हैं कि हाँ यही टेंटिकल मॉन्स्टर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फैंग ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फैंग को इस टेंटिकल मॉन्स्टर को देखकर कुछ याद आ गया। जब लास्ट टाइम फैंग इस मिस्ट आइलैंड पर आया था और लिया को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था और उस पर अटैक कर रहा था, तो उस टाइम इस टेंटिकल मॉन्स्टर ने भी फैंग पर अटैक किया था और फैंग पर अटैक करके इसे जान से मारने की कोशिश की थी और लिया ऊपर अटैक करके इसे भी पकड़ने की कोशिश की थी, पर लिया और फैंग दोनों ही उससे बचकर भाग गए थे। ये देखकर फैंग भी समझ जाता है कि ये टेंटिकल बीस्ट तो इस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा देर पहले से रह रहा है। कमांडर जिया फैंग को बताते हैं कि ये टेंटिकल बीस्ट किसी भी टाइम जाग सकता है और इसीलिए हमने इसके नेक्स्ट स्टेप को प्रिडिक्ट करने के लिए इसके ऊपर डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें ये पहले ही मालूम हो जाए कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर कब लेक से बाहर आने वाला है। कमांडर जिया अभी फैंग को ये बता ही रहे थे कि तभी मॉनिटर पर डेंजर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और ये काफी ज्यादा डेंजर दिखा रहा था। ये देखकर वहां पर मौजूद एक सोल्जर जो कि इस टेंटिकल बीस्ट पर नजर रखे हुए था, वो भागकर कमांडर जिया के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये टेंटिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर की तरफ आ रहा है। इसकी स्पीड को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 5 मिनटों के अंदर अंदर लेक से बाहर आ जाएगा। ये सुनकर फैंग कमांडर जिया से पूछता है क्या ये टेंटिकल मॉन्स्टर वाकई ही लेक से बाहर आएगा। कमांडर जिया फैंग को बताते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। ये सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि कमांडर जिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये टेंटिकल मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। अब व्यू चेंज होता है और हम लेक का व्यू देखते हैं जहाँ पर कुछ सोल्जर्स काम कर रहे थे। तभी अचानक से उस लेक के ऊपर काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं और वहाँ पर एक तूफान बनने लगता है, जिसे देखकर वो सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागकर बेस की तरफ आ जाते हैं। जिसके बाद हमें लेक के अंदर का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस मॉन्स्टर की एक झलक को देखते हैं और ये मॉन्स्टर देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इस मॉन्स्टर की 6 आंखें थी जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। अब हम फिर से बेस के कंट्रोल रूम का व्यू देखते हैं जहाँ पर एक सोल्जर सिचुएशन का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी कमांडर जिया उस सोल्जर से पूछता है कि अभी करंट अलर्ट लेवल क्या है। वो सोल्जर कमांडर को बताता है कि हमारे डिटेक्टर्स के अकॉर्डिंग इस मॉन्स्टर की हार्ट रेट और एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ का डेंजर वार्निंग लेवल 1 तक पहुंच रहा है। ये सुनकर फैंग कहता है कि ये डेंजर लेवल कितना ज्यादा सीरियस हो सकता है। कमांडर जिया फैंग को बताते हैं कि लेवल 1 वार्निंग लेवल 1 की बीस्ट वेव के बराबर होता है, यानी कि ये जो लेवल 1 की वार्निंग है ये एक लेवल 1 की बीस्ट वेव के बराबर है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर अकेला ही इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा खतरनाक होगा। और अभी इस मूवमेंट पर इस मॉन्स्टर की हार्ट रेट और एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि इस मॉन्स्टर का वार्निंग लेवल इससे भी आगे बढ़ जाएगा या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके बाद कमांडर जिया फैंग को बताते हैं कि ये डिसास्टर लेवल उस टाइम ज्यादा हो जाता है जब काफी सारे किंग लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट वेव में शामिल हो जाते हैं। उस टाइम ये बीस्ट वेव और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये है कि लेवल 1 की बीस्ट वेव में ये एक एम्परर लेवल का मॉन्स्टर है जो कि अकेला ही लेवल 1 की बीस्ट वेव के बराबर है और अगर एक बार इसने अपना सोनिक सिग्नल छोड़ दिया तो फिर इस कॉन्टिनेंट में मौजूद जितने भी किंग लेवल के मॉन्स्टर होंगे वो सभी इसके रिस्पॉन्स में इसके पास आ जाएंगे और इसके साथ मिलकर हम पर अटैक करेंगे और जब ऐसा होगा तो हमारा ये पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर मौजूद सभी इलाइट एल्डर्स मिलकर भी इस बीस्ट वेव को रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर भी वो सब मिलकर इसे नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा होंगे। इससे हम इंसानों को डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। ये सुनकर फैंग भी उदास हो जाता है और फैंग को अपनी बैकग्राउंड मेमोरीज में याद आता है जब रैट मॉन्स्टर की बीस्ट वेव ने अटैक किया था तो एक वार गॉड वॉरियर ने अपना सैक्रिफाइस करके बेस सिटी को बचाया था और साथ ही जब 5 सर वाले हाइड्रा ड्रैगन ने अटैक किया था तो उस टाइम भी फैंग ने अपने बहुत ही ज्यादा करीबी इंस्पेक्टर को खो दिया था और उसमें बहुत ही ज्यादा इंसान मारे गए थे। ये सब सोचकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हम कमांडर जिया को देखते हैं जो कि जल्दी से कमांडर दावुई को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी फौरी तौर पर लेजर कैनन्स को रेडी करें और उन्हें लेके आसपास लगा दें और ये सारा काम 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये सुनकर कमांडर ली कहते हैं जी हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद कमांडर ली वहां पर मौजूद सभी सोल्जर से कहते हैं जल्दी से लेजर कैनन को रेडी करो। जिसके बाद हम फिर से कंट्रोल रूम में कमांडर जिया को देखते हैं जो कि फैंग को बताते हैं लेजर कैनन बैटल के डैमेज को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वेपन है, इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके अटैक के लिए रेडी कर लेना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम सर्वाइव करने के लिए अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं। तभी अचानक से कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर बहुत ही ज्यादा डेंजर अलर्ट आने लगता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सोल्जर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कमांडर को बताता है कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्पीड के साथ लेक के
ऊपर आ रहा है और अब वो हमारे एस्टिमेटेड टाइम से पहले ही लेक के ऊपर आ जाएगा और हम सब अपने अटैक्स को रेडी भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर कमांडर जिया भी हैरान हो जाते हैं और फिर वो फैंग से कहते हैं लुओ फैंग, अब हमें चलना चाहिए। जिसके बाद कमांडर जिया और फैंग कंट्रोल रूम से बाहर जाने लगते हैं ताकि वो उस टेंटिकल मॉन्स्टर के साथ फाइट करके इस बेस स्टेशन को बचा सके। अब व्यू चेंज होता और हम लेक का व्यू देखते हैं जहाँ पर के काफी ज्यादा तूफान आ रहा था और वहाँ पर वाटर में भी काफी ज्यादा हलचल हो रही थी। यहीं पर हम उस लेक के ऊपर देखते हैं कि वॉरियर ली शन मेडिटेट कर रहे थे और उनके पास ही लीडर होंग का स्मार्ट फाइटर जेट भी था, जिसमें लीडर होंग उस क्लाउड रिटर्न को अपनी बॉडी के साथ अटैच करके अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा करने में लीडर होंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और ये प्रोसेस भी काफी ज्यादा डेंजरस और पेनफुल था। लेकिन फिर भी लीडर होंग इस टेंटिकल मॉन्स्टर को किल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वो इंसानों को बहुत ही बड़े नुकसान से बचा पाए। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या लीडर होंग इस टेंटिकल मॉन्स्टर को किल कर पाएंगे या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।